नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। ऑप्शन बी है आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है। ऑप्शन सी है प्रत्येक किरण जो है एक रेखाखंड होती है। ऑप्शन डी है रिजु सरल कोण की माप 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा है कि कौन सा होता है। तो रिजु कोण आपका बोला जाता है स्ट्रेट जो एंगल होता है आपका, जो आपका स्ट्रेट एंगल होता है वो आपका 180 डिग्री का होता है, ना कि आपका 90 डिग्री का। तो ये आपका गलत है। और वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। जो आपका वर्ग होता है उसको आप आयत मान सकते हो, लेकिन जो आपका आयत होता है उसको आप वर्ग नहीं मान सकते। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, कथन जो सही है कि वर्ग जो है वो एक विशेष प्रकार का आयत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है अनंत और ऑप्शन डी है कुछ नहीं कह सकते। तो जो एक तल होता है आपके पास उस पर आप जितनी मर्जी जो है रेखाएं खींच सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी अनंत, इनफाइनाइट जिसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो और 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो? तो यहाँ पर जब आप देखते हैं आप 18 नंबर से जब आप डिवाइड करोगे, 18 से आपका 25 डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका 36 जो है आपका ये आपका 15 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर 1600 बच जाता है, वो आपका 15 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स आपके पास नंबर क्या रह जाता है 900। तो 900 जब आप करोगे तो आपका ये सारे ही टेबल से डिवाइड हो जाता है, 10 से भी, 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी। और जो आपके पास 900 है ये आपके पास पूर्ण वर्ग बनता है। किसका स्क्वायर रूट बनता है? ये 30 का जो है यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 से चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगले गंतव्य पर पहुंचने का समय क्या है आपने ये बताना है। तो 7:29 से लेकर आप इसको अगेन 7:29 जो है लिख सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर कितने 24 आवर्स का यहाँ पर टाइम बनता है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो 7:29 था आपका, इसमें आपने 17 घंटे और जो 42 मिनट है आप जब उसको प्लस करोगे तो यहाँ पर आपके पास 25 घंटे और 11 जो है आपके पास मिनट निकल कर आएगा। तो 25 घंटे और 11 मिनट इसमें से आप क्या कर लो, जब आपने प्लस किया इसमें से 24 को माइनस कर दो। तो आपने इसमें से माइनस के 24 को, आपके पास यहाँ पर बचा 1 आवर और 11 मिनट जो है ये बचे हैं। तो ऑप्शन ए जो है, और ये आपका जो टाइम होगा यहाँ पर पीएम का टाइम होगा आपका यहाँ पर ये। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और क्षेत्रफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल जो है 5 और क्षेत्रफल जो उसका शेषफल है वो 1 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या बराबर है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसको सबसे पहले आपने इक्वेशन बनानी है क्वेश्चन की। इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, तिगुना होगा आपका 3x हो गया यहाँ पर आपका, और 4 जो है इसका भागफल यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है यहाँ पर शेषफल। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ पर। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास यहाँ पर, यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो और 5 भाग है जो इसका, ये आपके पास 5 जो भाग है यहाँ पर 5x माइनस के 7y इज इक्वल, और यहाँ पर आपको -1 जो है वो प्राप्त होता है। इक्वेशन को जब आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ अपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू यहाँ पर आपके पास आई है वो है यहाँ पर x इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 3 +
4y अपॉन में 3, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 5 जो है आपके पास इक्वेशन 2 में आप इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 थी आपके पास 5x माइनस के 7y जो है, ये इक्वेशन थी आपके पास यहाँ पर, और इक्वल में 1 था आपके पास। तो यहाँ आप इसको कैसे पुट करोगे, 5x आपका, x की जगह पर आप 3 प्लस 4y अपॉन में 3 और माइनस 7y इज़ इक्वल 1 जो है माइनस का, यहाँ पर आप पुट करते हैं। फिर आपके पास क्या निकलता है यहाँ पर 15 प्लस 20y यहाँ पर आया अपॉन में 3 माइनस के 7y इज़ इक्वल टू माइनस के 1, ये निकल कर आया आपका यहाँ पर। यहाँ लिखोगे आप इसको 15 प्लस 20y, एलसीएम लेते हो जब आप इसका 20y माइनस के 21y अपॉन में आ जाता है 3, और यहाँ पर आएगा इक्वल में -1। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आई आपके पास, y इज़ इक्वल टू माइनस के 3 और माइनस के 15, तो यहाँ आपका आया माइनस के 18। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की जो वैल्यू आई आपके पास वो आई 18। तो अब y की वैल्यू निकल गई है आपके पास, x इज़ इक्वल क्या था यहाँ पर 3 प्लस 4y 3, तो y की वैल्यू निकली है तो 3 प्लस 18 4 जा 72 अपॉन में 3, यहाँ y की जगह आपने 18 को पुट किया, 75 अपॉन में 3 आया आपका। तो आंसर जो आपका निकल कर आया 25, जब आप कट करोगे आपका निकलेगा 25। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, ऑप्शन ए है कोई परिमेय संख्या नहीं होती, ऑप्शन बी है केवल एक परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन सी है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ऑप्शन डी है केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है, जो परिमेय बोला जाता है आपका रैशनल नंबर को, और अपरिमेय होता है आपका इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं वो आपकी इनफाइनाइट अनंत परिमेय संख्याएं वहाँ पर आ जाती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की मासिक आय बी की जो है बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रति माह आय जो है 74,700 है, तो जो है आय आपने इसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे इसका, सी की जो आय है आपके पास, लेट सीज इनकम जो है आप यहाँ लिख सकते हो एक्स, सी की इनकम। उसके बाद जो आपके पास बी की इनकम है, बी की जो आय है वो कितनी है आपके पास, वो 30% जो है किसका, एक्स का 30% है। इट मीन्स आप इसको कैसे लिखोगे, एक्स मल्टीपल में 30%। तो ये आपका कितना आ गया, 3 अपॉन में 10। तो 3x अपॉन में ये आपका 10 निकल कर आया यहाँ पर। फिर आप ए की आय को लोगे यहाँ पर, ए की जो आय है फिर आपने उसको लेना है यहाँ पर। तो ए की जो आय है वो है आपकी 3x अपॉन में 10, और जो नंबर आया था आपके पास 20% अधिक है, तो 120 अपॉन में परसेंटेज का 100। तो यहाँ आप इसको कैंसिल करोगे, 2 6 या 12, 2 5 या 10, 2 5 या 10, 2 3 या 6, तो 3 3 या 9 अपॉन में 25, 9x अपॉन में 25। तो अब आपने क्या करना है, तीनों को प्लस कर लेना है। x प्लस के 3x अपॉन में 10 आया था आपका, और अब क्या निकला 9x अपॉन में 25, और बराबर किसके है आपके पास, ये 74700 के बराबर है। तो जब आप एलसीएम लोगे इनका, एलसीएम आएगा यहाँ पर आपके पास 50 जो है, आप एलसीएम लोगे इनका, यहाँ निकलेगा ये 50x, फिर आपका यहाँ पर निकलेगा 15x, और यहाँ पर निकलेगा 18x, और बराबर है जो आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना निकल कर आया आपके पास, ये क्रॉस मल्टीपल करोगे तो यहाँ इनका प्लस हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास 83 आया यहाँ पर। तो ये यहाँ लिखोगे आप 74700, क्रॉस मल्टीपल करोगे इससे तो ये आपका 50 आ जाएगा, और मल्टीपल में यहाँ इससे करोगे तो इनका 83 आपके पास टोटल आएगा। सॉरी, यहाँ इसको आपने लिखना है 74700 मल्टीपल में आपका यहाँ 50 आएगा, 50 आएगा आपका यहाँ, और अपॉन में आ जाएगा आपका 83।
तो आपने क्या करना है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका यहाँ निकल कर आएगा 45,000 रुपीज़। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एलिवेटर किसी खदान से जो है 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जो है ज़मीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतारने में उसको कितना समय लगेगा। तो आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले आपने दूरी देख लेनी है कितनी है। एक आपके पास दी है 10 मीटर की और एक दी है 350 मीटर की। जब दोनों को आप प्लस करोगे तो आपके पास दूरी आएगी 360 मीटर की। तो उतारने में उसको कितना समय लगता है, 6 जो है मिनट लगते हैं उसको, प्रति मिनट वो 6 मिनट लेता है। तो 60 मिनट उसके पास आ जाते हैं। टोटल 60 मिनट होता है आपका इज़ इक्वल 1 आवर के। तो यहाँ पर आपका टाइम आ जाता है 1 आवर जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर परिधि दी है आपके पास, सर्कमफ्रांस का फॉर्मूला होता है आपके पास 2πr और ये आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ इसको कैंसिल करोगे 22 आपका बच गया। इधर r इज़ इक्वल टू 22, इधर जाके आपका ये जो है पाई की वैल्यू जो होती है आपके पास 22/7 होती है और इधर जाकर आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो बाई से बाई कैंसिल, r जो निकल कर आया इसका 7 आया। अब निकालेंगे इसका एरिया, पूछा है उन्होंने क्योंकि एरिया पूछा है। तो πr² आपका एरिया होता है। पाई कितनी है आपकी 22/7 और r कितनी निकल के आई 7 से 7 कैंसिल। तो 22×7 जब 154 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। यहाँ पर ये क्रम से लगाइए। ऑप्शन ए है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। ऑप्शन डी है, शिक्षार्थी तीसरी इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो यहाँ आपने कूट में जो है इसका आंसर निकालना है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाता है आपके पास, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाता है ऐसे, आपने इनको, ये आपका आंसर डी है। तो आप इसको क्रम से लगाएंगे कि पहले थर्ड आया आपका, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। फिर आपका आएगा शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। लास्ट में आपका 4, शिक्षार्थी तीसरी इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो ऐसे आपने इसको सीक्वेंस में लगाना था, क्रम से लगाना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय जो है पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा, मैं गुना करूं या भाग। तो इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन को जोड़ और गुना नहीं कर सकता। ऑप्शन बी है, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए जो है अवसर खोजता है। ऑप्शन सी है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई आती है। ऑप्शन डी है, राजन संख्या जो संक्रियाएं हैं उनको नहीं समझता। तो यहाँ पर राजन को जो है संख्या संक्रियाएं उनको नहीं समझता उस कंसेप्ट को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग। तो यहाँ पर किसी संख्या आपने x मान लिया, चौथाई का तीसरा जो भाग है वो आपके पास 25 आ जाता है। तो यहाँ आप क्या करोगे, x मल्टीपल में 1/12 इज़ इक्वल टू 25। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो x/12 इज़ इक्वल टू 25 तो x इज़ इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना आ जाता है, जब आप 12 को इससे करोगे, 12 5 ज़ा 60, 6 कैरी, 12 2 ज़ा 24, 6 जोड़ा 300। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आया ऑप्शन डी 300 इसका यहाँ पर निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इनसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो है शेष आपका 5 बचे। मीन्स आपने इन संख्याओं से जब आप इसको डिवाइड करोगे इन संख्याओं को तो शेष आपका क्या है वो 5 बचना चाहिए वहाँ पर। तो यहाँ आपने क्या कर लेना है, जो सारी संख्याएं हैं आपने
इन सब का एलसीएम निकाल लेना है। जैसे आप एलसीएम निकालते हो ऐसे एलसीएम निकाल लेना है आपने। जैसे 2 से आप इसको आप 7 से कर सकते हो डायरेक्ट, कि आपको दिख रहा है, आप 7 से कर सकते हो। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, यह है आपका 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा आपका 42, 42 4 ज़ा आपका कितना हो जाता है 168, और 168 5 8 ज़ा 40, और 5 1 ज़ा 5, और 6 एक मिनट, यहाँ पर आप इसको करोगे, ये 7 से आपने कट किया था इसको। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। फिर अगेन आप करोगे क्योंकि 2 नंबर आपके पास बच रहे हैं। 2 2 ज़ा 4 5। अब करोगे आप इसको एलसीएम में। 7 2 ज़ा 14, 14 आपका 14 3 ज़ा 42, और 42 2 ज़ा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84, और 84 5 ज़ा आपका 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, और 42 जो है आपके पास नंबर यहाँ पर निकल कर आता है। यहाँ पर क्या पूछा है कि 5 शेष बचना चाहिए, तो आपने क्या करना है, इसमें 5 को प्लस कर देना है, जो आपका रिमाइंडर बचता है। तो जो है 425 जो है आपकी संख्या आएगी, जो आपकी इनसे जब आप डिवाइड करोगे वहाँ पर 5 रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 15% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगी। तो आपने सिंपल क्या कर लेना है, यहाँ पर टाइम लेते हो आप n-1, और अपॉन में क्या करोगे आप, यहाँ पर जो आपके पास रेट दिया है, तो n कितना है आपका, जितने गुना पूछा है वो क्या है आपका n-1, और रेट आपका क्या है यहाँ पर 15% दिया है। और आपने क्या करना है, फॉर्मूले के अनुसार 100 को मल्टीपल में करना है। तो 11 में से 1 चला जाता है, आपका 10 बचता है, अपॉन में 15, और मल्टीपल में 100। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 100 2 ज़ा 200, अपॉन में 3 जो है आपका यहाँ पर टाइम निकल कर आता है इसका। यह आएगा आपका यहाँ 200 अपॉन में 3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 10% जो है बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए, तो उस जो है उसमें क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ आपने क्या करना है, 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% बढ़ा दिया जाए। अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर x + y + xy अपॉन में 100, तो यहाँ पर 10 + 20 + 10 × 20 अपॉन में 100, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर कितना बजा आपका ये 30 में आपने 2 प्लस किया 32, तो यहाँ पर आपके पास कितना निकल कर आया 32 जो है परसेंटेज इसका निकल कर आया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है a अपॉन में 3, b अपॉन में 4, c अपॉन में 7, तो a + b + c इज़ इक्वल जो है अपॉन c, तो इसकी वैल्यू बतानी है आपने यहाँ पर क्या होगी। तो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, इनका आप एलसीएम लोगे जब 3, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 1/3 + 1/4 + 1/7 जो है आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर अपॉन में सी भी दिया है आपके पास यहाँ नंबर, तो आप इसको यहाँ क्या करोगे, इनको आप लिखोगे a + b + c अपॉन में c इज़ इक्वल, आप यहाँ क्या मान सकते हो, जो है आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ इनको आप k मान सकते हो। a को आप लिख सकते हो 3k, b को आप लिख सकते हो 4k या x कुछ भी आप लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो आप 7k, और ये c क्या है आपके पास, c है आपके पास 7, तो आपने दोनों को ऊपर प्लस किया, कितना आया 14k, ये आपका ये भी k है, तो 7k अपॉन में k से k कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आई आपकी 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 जो है डेज़ में किसी काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यदि इस काम को 63 जो है पर्सन और 36 डेज़ में इसको पूरा करते हैं। तो यहाँ आपने क्या कर लेना है, सिंपल सा फॉर्मूला M1, ये एक पार्टी हो गई आपकी, फिर दूसरी पार्टी है M2, फिर जितने डेज़ होते हैं उनके और जितना वर्क होता है उनका। तो यहाँ पर फर्स्ट वालों का आपके पास मैन नहीं दिए हैं, डेज़ दिया है ओनली, तो आप यहाँ डेज़ लिख सकते हो मल्टीपल में, और काम उनका 1 ही है। और इधर लिख सकते हो M2 आपका 63 दिया है और ये आपका 36, काम सबका एक ही है। तो यहाँ पर जब आप इसको करोगे 6 जा पर और ये 9 जा पर, फिर ये 6 जा पर, 6 9 जा 54, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। साइकिल ये आपके पास दिया हुआ है, किलोमीटर गति से चल रही है और साइकिल का पहिया कितने, अब यहाँ पर ये जो त्रिज्या दी है वो दी है 35 सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर में दिया है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में आपके पास 1 सेंटीमीटर जो है किलोमीटर होता है आपके पास, 1 किलोमीटर में आपके पास क्या होता है, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं आपके पास। 1 सेंटीमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 16.5 दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे आप मल्टीपल करोगे तो ये संख्या आ जाएगी आपके पास। फिर आप क्या निकालोगे, दूरी निकालोगे इसकी, ये आपकी दूरी निकालोगे आप, परिधि और मल्टीपल में जो उसके चक्कर हैं कितने 35 सेंटीमीटर बोला है उन्होंने, तो ये उसके रोटेशन है यहाँ पर। तो जो आपके पास आया था 1650 इज इक्वल 2πr और मल्टीपल में 35 जो है उसकी रोटेशन आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ फिर लिखोगे आप 1650, फिर यहाँ आप इसको सॉल्व करोगे 30, इसको लिख सकते हो 2 मल्टीपल जो है आपका, इसको पाई को लिख दो आप 22/7 और ये है आपका r, यहाँ पर 35, 7 5 ज़ा 35, 12 2 ज़ा 14 और 14 22 2 ज़ा 44। तो यहाँ आपका टोटल निकल कर आता है ये 220 बनता है आपका यहाँ पर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ राउंड निकल कर आएंगे, राउंड जो है 125 आपके पास यहाँ पर राउंड निकल कर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 65 और 17 का महत्तम समापवर्तक जिसको आप HCF बोलते हो 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य है, तो m का मान निकालना है आपने, यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले जो 65 है आपका और आपका जो 117 है, आपने इन दोनों का ही निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, LCM। तो यहाँ पर 13 जो है दोनों में कंबाइन आया, तो HCF क्या निकला दोनों का, 13 जो है HCF निकला। इट मीन्स आपने क्या करना है, 65m माइनस के 117 इज इक्वल क्या है आपके पास 13 आया। तो 65m इज इक्वल 13 प्लस में ये इधर माइनस के आप इधर लेके जाओगे प्लस का होगा, तो कितना बन जाएगा 130। तो 65m इज इक्वल टू 130। जब आप इसको कट करोगे तो ये 2 ज़ा पर जाएगा आपका, तो m की जो वैल्यू निकलेगी आपके पास वो निकलेगी 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।